त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषास्तर्याय नमो भरन्तये मसि ओम शांति शांति शांति। वेदी पर विराजमान पूजनीय सन्यासी महानुभाव, समस्त वानप्रस्थी महानुभाव और बहुत योग्य ब्रह्मोपदेशक श्रीमान सतदेव गिरि सभा में उपस्थित फिरगंज आर्य समाज के हमारे पदार्थी पदाधिकारीगण, दूसरे समाजों से पधारे सभी अधिकारीगण, महिला समाज के हमारे सभी अधिकारी, सम्माननीय हमारे वानप्रस्थी जी श्रीमान मुनि वीरेंद्र कन्वर जी और इनकी धर्मपत्नी मुनि प्रेमा कन्वर जी, सम्मानित समस्त आर्य पति पुरुषों, आदरणीय हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, वेद ऋचा बैठी है पीछे, मातृशक्ति नौजवान साथियों, आपके फिरगंज आर्य समाज का ये श्रावणी पर्व प्रारंभ हो गया। श्रावणी शब्द श्रवण से और श्रवण से श्रावण मास बना है, तो श्रवण का अर्थ है सुनना। तो हम सुने, भद्रम प्रणेहि श्रोण्याम, वेद कह रहा है हम सुनने वाले बने। क्या सुने? तो ऋषि ने लिखा कि जैसे वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है, वैसे सुनना सुनाना भी। बोलो क्यों? वेद का ही क्यों कहा? क्योंकि महर्षि वेद कहते हैं वेदा में परमं चक्षु, वेद परम चक्षु है। परम चक्षु का अर्थ है वेद स्वतः प्रमाण है। ध्यान देके सुनने के शब्द को, स्वतः मैंने जिसके प्रमाण के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में प्रत्येक वस्तु का यथा दर्शन होता है, और जैसे सूर्य से प्रकाश लेकर के अन्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वैसे ही वेद की विद्या से प्रकाश लेकर के सारी विद्याएं प्रकाशित होती हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण पदार्थ प्रकाशित होते हैं और उसके प्रकाश से संपूर्ण पदार्थ जो प्रकाश करने वाले प्रकाशित होते हैं, वैसे वेद के प्रकाश से सारी विद्याएं प्रकाशित होती हैं। इसलिए वेद को स्वतः प्रमाण है। महर्षि नारायण जी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता यह है बंधुओं कि उन्होंने जब ग्रंथों की तुलना की, जब स्वाध्याय की चर्चा की, जब ग्रंथों को देखा जो धर्म के नाम पर पढ़े जाते हैं, तो उनकी दो श्रेणियां। एक का नाम है आर्ष ग्रंथ, दूसरा नाम है अनार्ष ग्रंथ। आर्ष ग्रंथ किसे कहते हैं? आर्ष ग्रंथ वह है जो वेद और वेद के अनुकूल है। अनार्ष ग्रंथ वह है जो वेद और वेद के विपरीत है, अर्थात पुराण आदि। फिर आर्ष ग्रंथों की भी दो कैटेगरी की है, एक को स्वतः प्रमाण कहा है, एक को प्रतः प्रमाण। स्वतः प्रमाण का अर्थ है जिसके प्रमाण के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पर प्रतः प्रमाण के ग्रंथ वह ग्रंथ है जिनके प्रमाण के लिए वेद के प्रमाण की आवश्यकता है। इसलिए हमारे पास दो प्रकार ग्रंथ है, एक वह जिसको वेद कहते हैं और दूसरे वेद के अनुकूल जो ग्रंथ होंगे। ये जो त्योहार है श्रावणी का, ये ऋषि ऋण से उन्न होने का त्योहार। हमारे ऊपर तीन ऋण है ना, तीन ऋण है हमारे। पहला ऋण है माता पिता, जिसको पितृ ऋण कहा है। दूसरा ऋण है देव ऋण, जिसको जो देवता उनका ऋण हमारे ऊपर है। और तीसरा ऋषि ऋण। ध्यान देकर सुना, ऋषि ऋण क्या है? ऋषि है मंत्र दृष्टा है। ऋषि कौन है?
ऋषि मंत्र दृष्टा है। मंत्र दृष्टा कौन है? जिन महापुरुषों ने, जिन योगियों ने समाधि में जाकर के मंत्रों का दर्शन किया है, उनका नाम मंत्र दृष्टा ऋषि। राजा सरस्वती जी महाराज ने एक जगह एक बड़ी सुंदर बात लिखी। ऋषि से प्रश्न किया कि हम मान लेते हैं कि ये ईश्वर ने जान दे दिया वेद का, वेद के मंत्र परमात्मा ने दे दिए, पर इनके अर्थ और संबंधों को किसने जनाया? तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं उन्हीं परमात्मा ने जनाया। जिस परमात्मा ने वेद का ज्ञान मनुष्य को दिया, प्राणी मात्र को 4 ऋषियों के माध्यम से दिया, उसी परमात्मा ने इनके अर्थ और संबंधों को भी जनाया। तो क्या कैसे जनाया? बोले जिस ऋषि ने जब जिस मंत्र के अर्थ और संबंध को जानना चाहा और समाधिस्थ हुए, उस ऋषि को परमात्मा ने उस मंत्र के अर्थ संबंध को समाधि में जनाया, उनका नाम ऋषि है। ऋषि कौन है? ऋषि कोई सामान्य शब्द नहीं है। ऋषय वैज्ञानिका, व्यास कह रहे हैं ऋषि कौन है? ऋषि वैज्ञानिक है। दयानंद फिर परिभाषा करते, जो पृथ्वी से लगा करके परमाणु पर्यंत संपूर्ण विद्या को तो जानता ही है, परंतु जो पृथ्वी से लगा करके परमात्मा पर्यंत संपूर्ण पदार्थों को जानने में सक्षम है, उसका नाम ऋषि है। अब ध्यान दीजिए, 2 बातें यहाँ है। एक है वैज्ञानिक सामान्य, एक है ऋषि। सामान्य जो वैज्ञानिक होता है भौतिक दृष्टिकोण से, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो है पृथ्वी से लगा करके परमाणु पर्यंत। इसका नाम है अपरा विद्या। अपरा विद्या मैंने भौतिक विद्या। जितने भी जगत की विद्याएं हैं जो वेद के द्वारा फैली, उनके 2 ही भाग हैं, एक है पराविद्या और दूसरे बोलो अपराविद्या। पराविद्या मैंने अध्यात्म विद्या, अपराविद्या मैंने भौतिक विद्या। अब भौतिक विद्या का क्षेत्र कहाँ तक? भौतिक विद्या का क्षेत्र पृथ्वी से लगा करके परमाणु पर्यंत तक का है। अर्थात सबसे स्थूल भौतिक पदार्थ क्या है जी? जोर से बोलो, क्या है? पृथ्वी है। सबसे सूक्ष्म क्या है जी? परमाणु है। क्योंकि जो जगत में दृश्यमान हो रहा है वो सब परमाणुओं का संघात है। अच्छा, यदि परमाणु को हटा दिया जाए तो क्या होगा? पदार्थ अदृश्य हो जाएगा। तो साइंस की भाषा में अदृश्य होने का नाम विनाश है। शास्त्र कहते हैं विनाश कभी किसी वस्तु का होता नहीं है, अभी तो अदृश्य हो जाती है। जैसे मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का ढेला छोटे छोटे मिट्टी कणों से मिलकर बना है, उसको फोड़ करके बारीक करके पीस करके हवा में उड़ा दो तो ढेला अदृश्य हो गया, विनाश थोड़े हो गया। ऐसी सारा ब्रह्मांड जो दृश्यमान हो रहा है ये परमाणुओं का संघात। तो जगत की, ब्रह्मांड की भौतिक इकाई सबसे सूक्ष्म है परमाणु, स्थूल है पृथ्वी। अब जो वैज्ञानिक है हमारा, वह पृथ्वी से परमाणु पर्यंत तक को जानता है, इसे कहते अपरा विद्या। लेकिन वह अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाया। ऋषि कौन है? जो भौतिक विद्या तो जानते ही हैं पर आध्यात्मिक विद्या भी जानते हैं, अर्थात जो सृष्टि के विज्ञान को भी जानते हैं और ब्रह्म के विज्ञान को भी जानते हैं, उनका नाम ऋषि। जो सृष्टि के विज्ञान को भी जानते हैं और बोलो, अब दोनों विज्ञानों को जान करके ही मनुष्य का कल्याण होगा। तो ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए दोनों विद्याएं हमारे सामने प्रकट की। यदि ऋषि ना होते तो क्या होता? तो वेद की विद्या हम तक ना आती। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि वेद के जो मंत्र हैं उनके मूल में विद्या है। उस मूल विद्या को ऋषियों ने हमारे सामने उपस्थित किया। ऋषियों को वेद की भाषा समझ में आती है, सामान्य व्यक्ति को वेद की भाषा समझ में नहीं आती। ऋषियों को वेद का विज्ञान समझ में आता है। तो ऋषियों ने उस वेद के विज्ञान को जान करके फिर उसका विस्तार किया और विस्तार करके अनेकों ग्रंथ लिखे। यदि वो ना होते तो विद्या हम तक ना आती। अब आप सब जने बताओ, क्या ऋषियों के हमारे ऊपर नहीं है? तो श्रावणी का जो पर्व है वो ऋषि ऋण से उलीन होने का पर्व। श्रावणी का पर्व का मतलब है हम ऋषि के ऋण से उलीन होते हैं और ये कहते हैं कि जैसे ऋषियों का जीवन रहा है
जैसे ऋषियों ने वेद की विद्या का प्रसार प्रचार किया है, वैसे हम भी क्या करेंगे, वेद की विद्या क्या करेंगे, बोले प्रचार। और अब वेद में दो प्रकार की विद्याएं, एक है अपरा विद्या और दूसरे बोलो परा विद्या का अर्थ है आध्यात्मिक विद्या, जिसकी चर्चा भी भजन के माध्यम से करें। अध्यात्म में क्या है, अध्यात्म स्वभाव है। कृष्ण महाराज गीता में एक शब्द देते, अध्यात्म क्या है, स्वभाव है, अपने आप को जान लेना ही अध्यात्म है। और अध्यात्म में दो चीजों की चर्चा है, आत्मा की और परमात्मा की। क्योंकि चीजें तीन ही है दुनिया में, एक प्रकृति है, दूसरी आत्मा है और तीसरा परमात्मा है। प्रकृति को जानना ये अपरा विद्या है और आत्मा परमात्मा को जानना परा विद्या। प्रकृति को जान लेना अर्थात संसार के पदार्थों को जान लेना, संसार के पदार्थों का प्रयोग कर लेना, संसार के सुखों को प्राप्त कर लेना, भौतिक दृष्टि से संसार की उन्नति कर लेना अपरा विद्या है और आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा की उन्नति कर लेना परा विद्या। अब आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कैसे हो, अब विचार कीजिएगा। अब हमारी भौतिक दृष्टि से उन्नति हो रही है, सारा जगत भौतिक दृष्टि से उन्नति की ओर भाग रहा है, पर फिर भी उसको शांति प्राप्त नहीं हो रही, सुख नहीं मिल रहा है। बहुत सारे भोग्य पदार्थ होने के बाद भी व्यक्ति की तृप्ति बोलो नहीं हो रही। फिर क्या हो रहा है उसको, बोले बेचैनी हो रही। आदमी बहुत अच्छे गद्दे पर तो लेटा हुआ है पर नींद गायब है, उसके पास खाने के पदार्थ तो रखे हैं पर उसकी भूख गायब है, उसके पास सब कुछ है फिर भी अशांति है। क्यों, क्योंकि बाहर से तो भरा है भीतर से खाली है। भरना कहां से था बोलो, इसलिए ये बात लिख रहे हैं शास्त्रकार, बाहर से कभी कोई नहीं भरता, जब भी भरता है बोलो भीतर से ही भरता है। और जिस दिन भीतर से भर जाता है बाहर से भी भर जाता है। बाहर से भरने का नाम भौतिक विद्या है और भीतर से भरने का नाम आध्यात्मिक विद्या है। अंतर यही है बस। क्यों, आप बाहर से कभी तृप्त नहीं हो सकते, इसलिए नचिकेता को यमाचार्य क्या कह रहे हैं, न नित्येन कर्मणीयो मनुष्य। हे नचिकेता, धन से कभी किसी की तृप्ति आज तक कभी किसी की हुई, किसकी होती है, जो भीतर से भर जाता है उसकी बाहर से भी तृप्ति हो जाती है, और जो भीतर से नहीं भरता उसकी तृप्ति बाहर से भी नहीं होती। एक राजा को एक बार ऐसा रोग लगा कि उसको कोई चीज पसंद ही ना आवे, हंसे नहीं, बिल्कुल भी खुशी ना हुए, उसे हंसाने का बड़ा प्रयत्न करे व्यक्ति, जैसे कह रहे संदीप जी ऐसी हंसे नहीं, बिल्कुल भी उसको हंसी आवे नहीं, चिंता में रहे, चिंता में। उसे वो चिंता क्या है, बोले चिंता तो मुझे बहुत है, मैं सोचता रहता हूँ मेरे जाने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा। मैं सोचता हूँ मेरे पास जो धन है इसके धन को चोर चुरा ले या कोई दूसरा राजा आक्रमण कर दे तो मेरा क्या होगा। मैं चिंतित हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे पुत्रों पोत्रों का क्या होगा। ये धन मेरे पास कम तो नहीं है, धन तो अधिक होना चाहिए, इसलिए मैं सदा चिंता में डूबा। जोर से बोलो, आप तो नहीं ऐसे कोई है, चिंता में डूबा रहता हूँ, मुझे चिंता ये लगी रहती है, इसलिए उसकी हंसी बंद हो गई, बीमार रहने लगा। जो राजा रोगी हो गया, बड़े बड़े वैद्य आए, डॉक्टर आए, सबने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास का इलाज नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति आए, मुनि जी आए, मुनि जी बोले इसका इलाज मेरे पास है, मैं ठीक तो कर दूंगा, पर शर्त ये इसे किसी खुश व्यक्ति कमीज मिल जाए। ऐसे व्यक्ति कमीज मिले जो बहुत प्रसन्न रहता है, जिसको दुख ना हो, वो कमीज पहन ले, कुर्ता पहन ले, सुखी हो जाएगा। अब ढूंढने लगे जी, आगरे में ढूंढा, हाँ जी सुख हो, सुखी हो, बोले कहाँ का सुख, हर आदमी क्या है बोलो, कहीं ना कहीं नानक दुखिया सब संसार, कोई पूर्ण सुखी नहीं मिला। क्यों जी, परमार साहब को पूर्ण सुखी कहते जी, हमें तो दुखी दुख है, मरने का दुख, जीने का दुख, बच्चों की पढ़ाई का संकट, कमाने का दुख, दुखी दुख है चारों ओर, कोई नहीं मिला। जंगल में निकल गए, देखा एक जंगल में एक नौजवान मस्ती से गा रहा है, बांसुरी बजाते मस्ती से। ये मंत्री आदि बोले ये सुखी है व्यक्ति, इससे मिलो, इस नौजवान से मिलो। भैया तो सुखी है, बोले कि मैं तो पूरा सुखी हूँ।
तेरा मकान कहाँ है? बोले मकान तो मेरे पास है ही नहीं। कोई झोंपड़ी? बोले झोंपड़ी भी नहीं है। रहता क्या है? बोले पेड़ के नीचे रहता हूँ, उस पेड़ के नीचे। रसोई का? वो रसोई तो है ही नहीं। खाता क्या है? बोले कंदमूल फल खा लेता हूँ, गाय का दूध पी लेता हूँ। सोता कहाँ है? वो धरती पर सोता हूँ। ओढ़ता क्या है? वो कुछ भी नहीं ओढ़ता, ऐसे लेटा रहता हूँ। मस्ती? बोले मस्ती इतनी, कोई चिंता ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा तेरे पास, तू अपना कुर्ता दे दे। बोले कुर्ता मेरे पास है ही नहीं। मैं दे तो देता, पर कुर्ता मेरे पास, कमीज है ही नहीं मेरे पास, तो कुर्ता ही नहीं मेरे पास। तो गजब है, जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी क्यों सुखी है? वो भीतर से भरा हुआ था। जो व्यक्ति भीतर से भर जाता है उसे बाहर पूर्णता दिखाई देती है, जो भीतर से खाली उसे न्यूनता दिखाई देती है। आपके न्यूनता देखने का कारण ही ये है कि भीतर से आपके भीतर क्या भरी पड़ी है, बोलो। इसलिए न्यूनता में व्यक्ति लगा रहता है, न्यूनता के पीछे भाग रहा। इसने कहा मेरे पास तो कुर्ता है ही नहीं। बोले तुम्हारे राजा के पास चल। बोले मुझे राजा के पास जाने की क्या जरूरत है? मेरा राजा से कोई काम नहीं, मुझे कोई मकान नहीं बनवाना, मुझे किसी प्रकार का राशन फ्री में लेना नहीं है, मुझे किसी प्रकार आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनवाना, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, राजा के पास क्यों जाऊं? ये सारे के सारे लोग राजा से आकर के मिले। महाराज एक व्यक्ति मिला है, सुखी बहुत है, उसे आप देख लोगे आप भी सुखी हो जाओगे। और उसे बुला करके लोग बोलो वो तो यहाँ आता ही नहीं है। राजा ने कहा चलो हम ही ले चलो। देखा मस्त पड़ा है, क्यों? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो शहंशाह के शहंशाह। भीतर से भरने का नाम अध्यात्म है। जब आप भीतर से भरना प्रारंभ करते हो तब बाहर से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी प्रारंभ होती। याद रखना, चेहरे नहीं हंसते, आपके दिल हंसते। चेहरे तो हंसने का प्रदर्शन करते हैं, आपके मन में प्रसन्नता नहीं तो कैसे प्रसन्नता होगी? मन की प्रसन्नता आपके चेहरे पर आती है, और मन कैसे प्रसन्न होता है? इसलिए मनु ने लिखा दिव्यगात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्य शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि जाने में शुद्धयति। जितना जितना सत्संग भीतर जाता है कुसंग बाहर आता चला जाता है, जितना जितना अध्यात्म विद्या भीतर जाती है उतना उतना व्यक्ति को संतोष बढ़ता जाता है, और संतोष बढ़ता जाता है मन पवित्र होता जाता है, और मन पवित्र होता जाता है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती चली जाती है। इसलिए हंसने का मूल कारण केवल हंसना नहीं है, भीतर के आनंद से बनता है। आनंद आनंद कोई बाहर तो है नहीं, आनंद तो आपके भीतर ही है। क्योंकि जीव के पास आनंद नहीं, जीव के पास सुख दुख तो है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान आत्मलिंगम, ये सूत्र है दर्शन का। माने जीवात्मा सुख दुख भोग रहा है, कहां से? अब ध्यान देना, जीवात्मा सुख दुख प्रकृति के संसार के सानिध्य से भोगता है। या सुख दुख मिलेगा, जैसे गर्मी में क्या लगा जी, गर्म हवा लगी दुख, और ठंडी मिल गई तुरंत सुख। अच्छा भोजन मिल गया सुख, भोजन ना मिले तो। संसार के पदार्थों से जुड़ करके जीवात्मा सुख दुख तो भोगता है पर आनंद नहीं भोग सकता, क्योंकि जगत में आनंद है नहीं। जगत में बोलो आनंद, जगत में सुख दुख तो है पर आनंद प्रकृति के सानिध्य से। देखो जीवात्मा भोगता है सानिध्य से ही। जीवात्मा जो कुछ भोगेगा किसी से लग करके भोगेगा, सुख दुख भोगेगा तो प्रकृति से लग करके भोगेगा, और आनंद भोगेगा तो परमात्मा से लग करके भोगेगा। क्यों? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। तो आनंद किसके पास है जी? आनंद परमात्मा के पास है। जितनी जितनी मात्रा में जीव परमात्मा की ओर बढ़ता जाता है उतना उतना आनंदित होता जाता है। आनंदित होना चाहते तो क्या करो? आनंद के स्रोत के पास बैठना प्रारंभ करो, आनंद के स्रोत से मिलना प्रारंभ करो। आनंद स्रोत कहाँ है? वो आपके भीतर है। स्थिति ठीक वैसी हमारी है जैसे कोई व्यक्ति नदी किनारे खड़ा हो, समुद्र किनारे चला जाए और समुद्र में मोती भरे हुए हैं, पर समुद्र किनारे जाकर के भी समुद्र किनारे से कंकर पत्थर तो बटोर ले, पर मोती प्राप्त करने का साहस ना करे तो मोतियों से वंचित रह जाता है। उसी तरीके से आपके हृदय रूपी सागर में परमात्मा रूपी आनंद का स्रोत भरा हुआ है। क्या करो? जरा सी नजर झुकाओ और देख लो दिल के आईने में तस्वीरें यार। जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली, वो आनंद का स्रोत आपके भीतर विराजमान है। इसलिए कहा आनंद स्रोत बह रहा।
अचरज है जल में रह के भी, इसलिए अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। जितना अंतर्मुखी होते चले जाओगे इतना आनंदित होते चले जाओगे, और आनंद इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। एक बात और सुन लीजिए बस, आनंद और सुख में एक अंतर है। सुख जीवात्मा इंद्रियों के द्वारा भोगता है। जैसे मुंह से मीठा खाया तो सुख भोगा, कड़वा खाया तो दुख भोगा, लेकिन आनंद इंद्रियों से नहीं भोगा जाता है। आनंद जीवात्मा स्व अनुभूति से भोगता है। जैसे आपके सामने भोजन आया, आपने परिश्रम से भोजन बनाया और भोजन खाने के लिए बैठे, कभी किसी भूखे व्यक्ति ने आवाज दी कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे भोजन दे दो, और आपने अपने बिना खाए भोजन उसको दे दिया। अब ध्यान देना, सुख तो उसको मिल रहा है, क्योंकि भोजन कौन खा रहा है? मुंह से वो भिखारी भूखा व्यक्ति खा रहा है। और आपको क्या प्राप्त हो रहा है? आपको आनंद प्राप्त हो रहा है। आप इंद्रियों से भी खा रहे हो, आप मन से आनंदित हो रहे हो। याद रखना, अपने आप खाने से केवल पेट भरता है और खिलाने से हृदय भरता है। जिन जिन कामों के करने से हृदय भरता है उन्हीं का नाम निष्काम कर्म, और जिन जिन कामों को करने से पेट भरता है वो सकाम कर्म है। इसलिए किसी ने लिखा था, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, और दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में कहाँ, सेवा में भगवान की तू दर्शन पाना सीख ले। ये रास्ता ईश्वर के आनंद का। बस समाप्त करते हैं, बाकी फिर सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति। क्या बात है, 2 मिनट फालतू ले। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत